हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल प्रांजल दिस साइड। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे रैंक वर्सेस कॉलेज का कि कितने IMUCT के रैंक पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है और कौन सी स्ट्रीम, चाहे वो BSc हो चाहे बीटेक हो, वो आपको मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम गवाए। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, IMU कैंपसेस कॉलेज वाइज हाईएस्ट कट ऑफ्स, ठीक है। ये मैंने बनाया है काउंसलिंग के तीनों राउंड के लिस्ट से, ठीक है। मतलब तीनों जो राउंड के जो लिस्ट आए थे उनको मैंने एनालाइज किया। देन आफ्टर मैंने ये डेटा निकाला हुआ है जिसको अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस लास्ट रैंक पे कौन सा कॉलेज स्टूडेंट को अलॉट हुआ था, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे वो BSc के लिए हो चाहे वो बीटेक के लिए हो। तो इस डेटा में आपको पता चल रहा होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखो जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको कितना रैंक लाना है IMUCT में कि आपको IMU के कैंपसेस मिल पाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है IMU कैंपसेस ब्रांच वाइज, ठीक है। तो ऐसे कौन से टॉप IMU के कैंपसेस हैं, ठीक है, जो कि बेस्ट हैं, चाहे वो बीटेक हो चाहे BSc हो, ठीक है। तो जो टॉप 2 है ना, जो टॉप 2 मैंने लिखा हुआ है उनमें ही जाने की कोशिश करना। जो थर्ड रैंक पे जो भी है उसमें जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो प्लेसमेंट के रिगार्डिंग बहुत ही बेकार हो जाते हैं कॉलेज, ठीक है। तो जैसे मरीन इंजीनियरिंग का लिखा हुआ है मैंने, IMU कोलकाता कैंपस, ये बेस्ट कॉलेज है मरीन इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग के लिए ये बेस्ट है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है IMU मुंबई पोर्ट कैंपस, जिसमें सिर्फ 40 सीटें होती है। ये भी अच्छा माना जाता है, ठीक है। प्लेसमेंट के रिगार्डिंग IMU कोलकाता बेस्ट है, एंड उसके बाद IMU मुंबई पोर्ट बेस्ट है। देन आफ्टर आता है आपका IMU चेन्नई। तो अगर मान लो आपका इन दोनों में नहीं होता है, तब जाके आप IMU चेन्नई में जाओ। मगर आपको प्रायोरिटी रखनी है, अगर आपको IMU कैंपस से मरीन इंजीनियरिंग करनी है तो आपको प्रायोरिटी रखनी है IMU कोलकाता को। अब मैं बात कर लेता हूँ BSc नॉटिकल साइंस। तो BSc नॉटिकल साइंस के टॉप 3 IMU कैंपसेस होते हैं आपके। पहला IMU नवी मुंबई, जिसको TS चाणक्य के नाम से जाना जाता है, एंड सेकंड पे आता है आपका IMU चेन्नई। देन आफ्टर आता है आपका IMU कोचिन, ठीक है। तो इसमें सबसे बेस्ट कॉलेज है आपका TS चाणक्य। TS चाणक्य में वो जो है आपका BSc नॉटिकल साइंस, तो बेस्ट है, वही चले जाओ। अगर नहीं होता है तो आप IMU चेन्नई जा सकते हो, मगर उतना प्लेसमेंट अच्छा नहीं है IMU चेन्नई में एज़ कम्पेयर टू TS चाणक्य। तो ट्राई करो कि TS चाणक्य में चले जाओ। अब आपको कितने रैंक में जाना है वो आगे मैं बता रहा हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो मैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिखा दूँ कॉलेज वाइज, ठीक है। जैसे पहला है आपका IMU कोलकाता, जो कि मरीन इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट माना जाता है, बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग के लिए। तो जो पहला कैटेगरी आ जाता है जनरल, तो मैंने जो 3 लिस्ट एनालिसिस करके जो मैंने डेटा निकाला है, तो जो जनरल था उसको 1935 में, ठीक है, 1935 ये लास्ट रैंक था जिसपे जनरल को, ठीक है, IMU कोलकाता मिला था। अब जैसे जनरल EWS का ले लो तो उसको 7200 पे मिला था। अब OBC की बात करें तो OBC का उतना डेटा दिया नहीं हुआ है। तो अगर आप OBC से हो और अगर आपको कॉलेज चाहिए तो आप ट्राई करो कि आप अंडर 3000 आने की कोशिश करो, ठीक है। अंडर 3000 रैंक आने की कोशिश करो, आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप OBC LCL हो तो लास्ट ईयर जो था 6018 पे, ठीक है, ये लास्ट रैंक था जिसपे स्टूडेंट्स को कॉलेज मिला था। ये जो रैंक मैं दिखा रहा हूँ आपको वो मैक्सिमम रैंक है जिस पे कॉलेज मिला हुआ है। तो आप ट्राई करो कि इससे कम आए, ठीक है। कि जैसे कि जैसे यहाँ पे OBC LCL का 6000 है तो आप 5000 लाओ या फिर 4000 लाओ। ट्राई करो कि ज़्यादा अंदर आए, जिससे कि आपका जो प्रोबेबिलिटी है कॉलेज पाने की वो इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि कंपटीशन हर साल इंक्रीज़ हो रहा है। तो जिससे कि क्या होगा कि बच्चे अगर मान लो IMU कोलकाता के लिए ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाए तो फिर वो कट ऑफ जो है ना, ये वाले कट ऑफ वो मतलब थोड़ा कम भी हो सकते हैं। तो आपको जो है ट्राई करना है कि इससे कम ही रैंक आए आपका, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ SC का। तो SC का जो लास्ट रैंक था जिसपे कॉलेज मिला था वो है आपका 12,798। अगर मैं बात करूँ ST का तो ये आ जाता है आपका 13,632। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कॉलेज पे। अब आ जाते हैं मुंबई पोर्ट कैंपस पे, ठीक है। IMU मुंबई पोर्ट कैंपस, जो कि ये भी मरीन इंजीनियरिंग के लिए है। तो इसमें जो था जनरल को 2082 में जो लास्ट रैंक था इस पर मिला था। बाकी मैं बात करूँ जनरल EWS की तो उसको मिला था 4975 पे। अब मैं बात करूँ OBC की तो OBC अगर आप OBC हो तो आप अंडर 3000 लाओ। बाकी OBC MCL वालों को जो लास्ट रैंक इस पर कॉलेज मिला था वो था आपका 6030। अब SC की बात करूँ तो SC को मिला था लास्ट रैंक पे कॉलेज 12,258, ठीक है। अब मैं ST की बात कर लूँ तो इसको मिला था 14,758 पे ये कॉलेज। तो देख सकते हो आप कितना वेरी कर रहा है।
आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं IIM चेन्नई की मरीन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसमें जनरल जो था, जनरल को मिला था 2375 रैंक पे, जो लास्ट रैंक था ये, इस पे कॉलेज मिला हुआ था लास्ट बच्चे को। अब मैं बात कर लूँ जनरल EWS की, तो जो लास्ट बच्चा था जो जिसका रैंक 9592 था, उसको कॉलेज मिला हुआ था। और अगर मैं OBC की बात करूँ तो आप अंडर 3000 लाने की कोशिश करो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ OBC LCL की, तो लास्ट बच्चा जिसको मिला था IIM चेन्नई, वो था 6091। ठीक है, ये लास्ट रैंक था OBC LCL में जिसको ये कॉलेज मिला हुआ था। अब मैं बात करूँ SC की, तो SC को जो लास्ट रैंक भी मिला हुआ था वो है आपका 8353। ठीक है, अगर मैं ST की बात करूँ तो ST को मिला हुआ था कॉलेज 14302 पे। समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूँ IIMU नवी मुंबई BSc के लिए, जो कि TR चाणक्य, जो कि बच्चे बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं इस कॉलेज के लिए। तो जो जनरल था उसको मिला था ये कॉलेज लास्ट रैंक पे 1245। यानी कि इवन अगर आपको ये कॉलेज चाहिए तो आपको अंडर 1000 में आना होगा। ठीक है, अगर आपको श्योरिटी चाहिए तो। जो ये डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मोस्टली थर्ड लिस्ट का है। थर्ड लिस्ट का समझ रहे हो ना, फर्स्ट लिस्ट में नहीं मिलता है इतने रैंक, तो आपको उससे अंदर ही आना होगा। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा हूँ जनरल का दिया हुआ है 1245, तो आपको टारगेट बना के रखना है कि आपको अंडर 1000 आना है। ठीक है, अगर आपको IIMU नवी मुंबई लेना है तो BSc के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, अब जनरल EWS पे आ जाते हैं। तो जनरल EWS पे आपका जो रैंक है, जो लास्ट रैंक है जिस पे कॉलेज मिला था बच्चे को, वो है आपका 3839। अगर मैं OBC की बात करूँ तो OBC को अंडर 3000 आना होगा। बाकी OBC NCL की बात करूँ तो OBC NCL को मिला था 4175 पे, ये लास्ट रैंक है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ SC का, तो SC को मिला था 5587। एंड बात करूँ ST का, तो इसको मिला था 6492 पे। यानी ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है BSc के लिए, और इसका कट ऑफ भी बहुत ही हाई है। तो अगर आपको इस कॉलेज में जाना है तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी उसी हिसाब से। तो देख सकते हो हर साल कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है, तो इस साल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है कंपटीशन। तो इस साल तो कट ऑफ हाई होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो IIM नई मुंबई के लिए तो बहुत ही कंपटीशन रहेगा इस साल, तो उस हिसाब से आप काउंसलिंग कराना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। IIM चेन्नई की बात कर लो, तो IIM चेन्नई के लिए BSc की बात करूँ तो जनरल जो था, जो लास्ट रैंक पे कॉलेज मिला था, उसका था 2180। अगर मैं बात करूँ जनरल EWS की, तो उसको मिला था कॉलेज 7181 पे। अगर OBC की बात करूँ तो आपको 3000 के अंदर आना है। अगर मैं बात करूँ OBC NCL की, तो उसका जो लास्ट रैंक था जिसमें कॉलेज मिला था वो है आपका 4637। अगर मैं SC की बात करूँ तो SC को मिला था 7068 पे। एंड अगर मैं ST की बात करूँ तो उसको मिला था 7738 पे। तो देख सकते हो इसके लिए भी कंपटीशन है, अच्छा खासा कंपटीशन है, क्योंकि BSc में ज़्यादा बच्चे जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से BSc का कट ऑफ भी हाई होता है, तो आप देख सकते हो। अब मैं बात करूँ IIMU कोचिंग की, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप IIMU कोचिंग जाओ, क्योंकि प्लेसमेंट जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं है वहाँ पे, एज़ कम्पेयर टू आपका TR चाणक्य एंड एज़ कम्पेयर टू आपका IIMU चेन्नई। मगर ठीक है, अगर आप जाना चाहते हो तो चले जाओ। बाकी कट ऑफ ये है कि आपका जनरल में 2462 आया हुआ है, लास्ट रैंक पे मिला हुआ है बच्चे को। जनरल EWS की बात करूँ तो 9850 लास्ट रैंक पे मिला हुआ है बच्चे को। बाकी मैं OBC की बात करूँ तो आपको अंडर 3000 आना है। बाकी OBC NCL की बात करूँ तो 5234 जो लास्ट रैंक था इस पे बच्चे को मिला हुआ था। बाकी मैं SC की बात करूँ तो 8701 ये था लास्ट रैंक, इससे बच्चे को मिला हुआ था SC वाले। ST की बात करूँ तो 8084 पे उसको मिला हुआ था कॉलेज। ठीक है, तो ये रही कुछ बात आपका IIMU कैंपसेस की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। तो चलो कुछ स्पेशल केस देखते हैं, वो क्या आ जाता है आपका स्पेशल स्टेट स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, कुछ स्पेशल स्टेट्स IIMU ने बताए हुए हैं जिनके बच्चों को मतलब कुछ बेनिफिट्स मिलता है, उनके लिए सीट रिजर्व रहती है। ठीक है, तो वो स्टेट जो है, वो स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज कुछ इस तरह की जैसे अंडमान एंड निकोबार है, उनके बच्चों को 7 सीट उनको मिलता है। ठीक है, उनके लिए रिजर्व होती है। अगर 7 ही बच्चों ने भरा है काउंसलिंग और 7 बच्चों का मान लो 14,000 13,000 रैंक है, तो भी उनको मिल जाएगा, चाहे वो जनरल हो चाहे वो SC ST हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा
स्पेशल स्टेट से है तो उनके लिए सीट जो है नंबर ऑफ सीट जैसे कि अंडमान एंड निकोबार में 7 सीटें रिजर्व है, लक्षद्वीप एंड मिनीकॉय आइलैंड में 10 सीटें रिजर्व है, और 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि सिक्किम हो गया उनके लिए 40 सीटें रिजर्व है, जम्मू कश्मीर के लिए 10 सीटें रिजर्व है। तो अगर कोई बच्चा जो है काउंसलिंग के लिए भरता है, ठीक है, और अगर मान लो जम्मू एंड कश्मीर से मान लो कि 5 बच्चों ने भरा, ठीक है, 5 बच्चों ने काउंसलिंग भरा तो उन 5 बच्चों का हो जाएगा। मैटर ही नहीं करता कि उनका कैटेगरी क्या है, उनका रैंक क्या है, क्योंकि 10 सीटें उनके लिए कंफर्म है, ठीक है, 10 सीटें उनके लिए कंफर्म है, उनको 10 सीटें जम्मू एंड कश्मीर वाले बच्चों को देनी ही देनी है। जैसे कि पिछले साल एक जनरल कैंडिडेट, ठीक है, एक जनरल कैंडिडेट उसको IMU KC मिला हुआ था, IMU कोलकाता में बीटेक मिला हुआ था, कितना रैंक पे पता है, 10,334 रैंक पे, जस्ट बिकॉज वो स्पेशल स्टेट से था, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि जम्मू एंड कश्मीर या फिर जो भी स्पेशल स्टेट है उन वहाँ से कितने बच्चे भर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि देख लो एक जनरल कैंडिडेट था अपना स्पेशल स्टेट से, उसको नवी मुंबई कैंपस मिल गया, वो जनरल था, उसको मिल गया 8,226 पे, ठीक है, 8,226 रैंक पे उसको IMU नवी मुंबई मिल गया। तो देख सकते हो कितना फ़ायदा मिलता है स्पेशल स्टेट वालों को, ठीक है। तो गाइस होप सो ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। एंड बाकी अगर आप मरीजर सिंबल से आप IMU CUET 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर इस फरवरी बैच के लिए आप DNS स्कॉलरशिप की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो कि सर आई वांट टू प्रिपेयर फ्रॉम योर बैच, ठीक है। हमारा ऐप बन चुका है, बस वो प्ले स्टोर पे अपलोड होने वाला है। जैसे ही प्ले स्टोर पे अपलोड होता है मैं उसका लिंक जो है शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप जाके बैच ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आपको मैनुअली ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करो, हम आपको बैच ज्वाइन करा देंगे, देन आफ्टर आपकी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।